नमस्कार। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो मजदूर जो इस कोरोना की महामारी में जो लॉकडाउन हुआ है, सरकार ने जो आज 42वां दिन लॉकडाउन का है, 42वां 43वां दिन आज लॉकडाउन का चल रहा है। इस लॉकडाउन में जिस तरह से सब कुछ बंद हो गया, सारी आर्थिक गतिविधियां बंद हो गई, रोजगार बिल्कुल खत्म हो गए और बेरोजगारी चरम पर है। मतलब आप सोच ही नहीं सकते उस कदर बेरोजगारी है। और जहां लोग कोरोना के साथ साथ भूख से भी लोग मर रहे हैं। अभी एक आपने उदाहरण देखा होगा कि एक मां ने अपने 3 बच्चों को फांसी लगाकर मार दिया खाने की वजह से, रोटी की वजह से। उस स्थिति में जिन मजदूरों का सब कुछ चला गया, उनका रोजगार चला गया, उनके पैसे खत्म हो गए, सरकार कह रही है उनको खाने की व्यवस्था नहीं कर पा रही, सिर्फ केवल ड्रामा कर रही है, हल्ला मचा रही है, केवल प्रचार कर रही है, हो कुछ नहीं रहा जमीन पर। उस स्थिति में मजदूरों को ले जाने के लिए सरकार ने ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन इससे ज्यादा अफसोस की बात नहीं हो सकती कि उन ट्रेनों में मजदूरों से किराया लिया जा रहा, हजार रुपए किराया लिया जा रहे हैं, और भी ज्यादा भी है किराए। और उसके अलावा 50 रुपए जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो लिए जा रहे हैं, जो सुपरफास्ट चार्जेस हैं, और ऐसे एक और चार्जेस हैं, 20 रुपए एक है, 30 रुपए एक है, 50 रुपए एक्स्ट्रा चार्जेस भी लिए जा रहे हैं। अरे तुम टिकट के ही पैसे लेके बेशर्मी कर रहे हो, तुम उन मजदूरों का अपमान कर रहे हो, और तुम दिखा रहे हो कि तुम्हारी नीयत क्या है। जिन लोगों को तुम विदेशों से लेके आ रहे हो उनसे पैसे ले रहे हो क्या? जिन लोगों को, जिन बच्चों को तुम वहां से लेके आए कोटा से, उनसे पैसे ले रहे हो क्या? इन मजदूरों से पैसे ले रहे हो तुम। कोटा से एक स्पेशल बसेस चलाई गई जो मध्यम वर्ग के लोग हैं या जो वीआईपी तरीके के जो बच्चे हैं उनको लाने के लिए बसेस चलाई गई, जबकि यहाँ एक मजदूर मर रहा है जो रोज दिहाड़ी करता है और पैसे कमा के खाता है, उसके लिए कुछ सरकार सुविधा नहीं दे रही। मैं इसी बात को कह रहा हूं। देखिए, मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूं कि इस सरकार पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। ये भाजपा की सरकार बेईमान सरकार है, झूठी सरकार है, लोगों को गुमराह करने वाली सरकार है। सिर्फ कह रही है, सिर्फ इसका काम कहना है, ढोल बजाना है, बाकी कुछ करना नहीं है। या तो इससे थाली पिटवा लो, या इससे जो ताली बजवा लो, और या इससे जो है फूलों की वर्षा करवा लो। अगर इस सरकार को जरा सी भी शर्म होती तो जितने पैसे इस सरकार ने फाइटर प्लेन से, हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा, जो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ है, पुलिस वाले हैं, उनके सम्मान में, अरे उनका सम्मान इस तरह से होगा। उनका सम्मान तो होगा, उनको जो है प्रॉपर मेडिकल किट देकर उनका सम्मान होगा, उनकी सुरक्षा होगी। ऐसे में आप इतने करोड़ों रुपए इस बात पे खर्च कर रहे हो। जितने पैसे तुमने इस पे खर्च किए हैं, उतने पैसे में तो सारे मजदूर जहां जहां भी हैं, प्रवासी मजदूर जिस जगह भी हैं, वो सारे के सारे अपने घर पहुंच जाते, फ्री में पहुंच जाते, और तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम उनसे पैसे ले रहे हो। यही है, इसी से आपको पता लग जाएगा कि जब मजदूरों से ट्रेन के पैसे लिए जा रहे हैं तो सरकार जो दावा कर रही है कि उनको राशन दिया जा रहा है, उनके घर तक राशन पहुंचाया जा रहा है, उनको खाना दिया जा रहा है, उनके अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं, इन सब की सच्चाई भी आपको समझ में आ जानी चाहिए कि कहीं कुछ नहीं है, केवल कहा जा रहा है, मुंह से कहा जा रहा है, जमीन पर कुछ नहीं है। तो ये बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दुखद और बहुत ही शर्मनाक बात है कि मजदूरों से पैसे लिए जा रहे हैं, और उसमें भी चार्जेस 50 रुपीज, 50 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लिए चले जा रहे हैं। यही है मोदी सरकार की, जो अभी जो दूसरा जो लॉकडाउन उन्होंने किया था, उसमें उन्होंने बड़े वादे किए थे कि मेरे दिल में एक जगह रहती, एक सम्मान रहता उन मजदूरों के प्रति, उन गरीब लोगों के प्रति, कि मैं उनके लिए भी करूं। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बस गरीबों के लिए यही है आपके दिल में? उन्हें देना कुछ नहीं है, उनके लिए करना कुछ नहीं है, केवल मन की बात करो और इस पे टीवी पे आके बोल दो, बस इतना ही है। कितने पैसे आपके खर्च हो जाते? वो जो आपने पीएम केयर फंड बनाया है, क्या हुआ उसका? क्या मजदूरों की जो रेल का किराया उसमें से नहीं दिया जा सकता था? जो आपने किए हैं, जो आप लगातार ये पैसे जो पीएम केयर फंड में इकट्ठा कर रहे हैं, उससे पैसे नहीं दिए जा सकते थे मजदूरों के, लेकिन आपने नहीं दिए। तो आप इससे समझ में आ जाती है
कि आप उन्हें राशन भी नहीं दे रहे होंगे, आप उन्हें पैसा भी नहीं दे रहे होंगे। वो तो पहले ही समझ में आ गया कि 1,70,000 करोड़ के पैकेज की जो आपने घोषणा की, उसमें पहले ही जो मनरेगा में और जो किसानों के सम्मान निधि वगैरह का जो पैसा था वही आपने ऐड करके उसमें दिया, बाकी और कहीं कुछ नहीं, वही किया। अभी एक वीडियो आया था, एक माँ ने अपने बच्चों को फांसी लगा के मार दिया, कह रही थी कि उसके पास खाने के लिए, बच्चों को खिलाने के लिए रोटी नहीं है। तो क्या फूल बरसाना जरूरी है या भूखों को रोटी देना जरूरी है? निश्चित रूप से जो है भूखों को रोटी देना बहुत जरूरी है। आज के समय में, कोरोना के संकट के समय में, इस महामारी के समय में, जब पूरी आर्थिक गतिविधियां बंद हो गई हैं, सारे रोजगार बंद हो गए हैं और अब आज 42वां 43वां दिन है, इस सारी स्थिति में लोग किस तरह से गुजारा कर रहे हैं, और इससे ज्यादा कठोर, इससे ज्यादा दर्दनाक और उदाहरण क्या हो सकता है कि मां को अपने बच्चों को फांसी देकर मारना पड़ा क्योंकि उन्हें वो रोटी नहीं दे सकती। तो कहां सरकार डूब के मर गई है? सरकार को जरा भी शर्म नहीं आती है, जरा भी उसके मन में दया का भाव नहीं है, जरा भी उसके मन में करुणा नहीं है। इन गरीबों की पीड़ा से कभी वो आहत नहीं होती है। ऐसे देश के राजा को पद पर बने रहना चाहिए जिस देश के बच्चा, गरीब बच्चा भूख से मर जाए, ऐसे देश का राजा, उसके विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कोई भी हो, मैं समझता हूं सरकार को कब का इस्तीफा दे देना चाहिए था अगर उसमें ईमान और नैतिकता बची हुई होती तो। लेकिन मैं बहुत बात कह चुका हूं कि इस सरकार की कोई नैतिकता नहीं है, इस सरकार का ईमान पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये सरकार 68,660 करोड़ रुपए उन चोरों के, उन लुटेरों के जिन्होंने देश को लूट लिया, देश के कितने ही नेशनलाइज बैंक का पैसा लेके विदेशों में भाग गए, उनको जो है माफ कर सकती है। विदेशों में रहने वाले अमीर लोगों को यहां ला सकती है फ्री में। ये सरकार मजदूरों का पैसा नहीं दे सकती। ये वही सरकार है जिसने पिछले 2014 से लेकर 2019 तक 6,66,000 करोड़ रुपए लोन माफ कर दिया इन अमीरों का। इस सरकार के पास इन गरीबों का चंद रुपया, चंद पैसा देने का, जो उनका रेल का किराया वो देने का इस सरकार के पास पैसा नहीं है। इसी से पता लग जाती है कि इस सरकार की गरीबों के प्रति प्राथमिकता क्या है। गरीब इनकी आंखों के सामने मरता रहे, मर जाए, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी तरह से निष्ठुर हो चुके हैं, बेदर्द हो चुके हैं, बेरहम हो चुके हैं। और जहां तक उसकी बात है नैतिक अधिकार, तो ये पूरी तरह से नैतिकता इनकी खत्म हो चुकी है। अगर इनकी नैतिकता बची होती तो कब का इस्तीफा दे देते, कब का छोड़ के चले गए होते कि भाई हमारे बस की नहीं है, हम सब ये नहीं संभाल सकते, हम गरीबों का दुख दूर नहीं कर सकते, जो कर सकता हुआ कि संभालो। लेकिन नहीं, उसका तो मतलब सत्ता है, सत्ता की हवस, सत्ता की भूख इस भाजपा सरकार के दिलो दिमाग पर इस तरह से हावी है कि उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। वो हजारों करोड़ रुपए एमएलए खरीदने के लिए खर्च कर सकती है, सरकार पलटने के लिए खर्च कर सकती है। आपको ध्यान होगा कि 100 करोड़ रुपए एक एमएलए को दिए गए जो कर्नाटक में जब इन्होंने सरकार बनाई उनको इस्तीफा दिलवाया। इसी तरह से अब ये जो मध्य प्रदेश में सरकार बनी है इसमें जो पैसे का जबरदस्त लेन देन किया हुआ है और ये लगातार ये सारी चीजें कर रही है। तो सिर्फ इसके लिए जो है पैसा और इसके लिए जो है इसके जो उद्योगपति, चंद उद्योगपति लोग हैं वही हैं, ये अमीरों की सरकार है। इसका गरीबों से कोई लेना देना नहीं। इससे दिखाई नहीं देता कितने गरीब हैं। कल एक मैंने उदाहरण देखा, कल एक व्यक्ति, एक परिवार, गरीब परिवार बेचारा, उसके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो भी पैदल जा रहे हैं, उसके पत्नी जो है वो भी पैदल जा रही है, नंगे पैर, छाले पड़े लोगों के, और वो व्यक्ति जो है अपनी बूढ़ी मां को गोदी में उठा के, इस तरह से गोदी में उठा के पैदल चला जा रहा। 1800 किलोमीटर तक लोग पैदल जा रहे हैं, 1000 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर। शर्म नहीं आती है सरकार को? उनके लिए नहीं है क्या ये नियम? उनके लिए रेलवे का नहीं है, और होगा भी कहां से? जब आप रेलवे किराया मांग रहे हैं तो वो मजदूर बेचारे जिनके पास कुछ नहीं है, खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, वो रेलवे का किराया कहां देंगे? तो यही बेहतर है उनके लिए कि पैदल चले जा रहे हैं। हर हाईवे पर जाके देखिए, रोज ही रिपोर्ट आ रही है, लगातार रिपोर्ट आ रही है, अंधेरे में, रात में, दिन में, लगातार गर्मी में, धूप में, बारिश में लगातार चले जा रहे हैं मजदूर बेचारे, गरीब आदमी चले जा रहे हैं, हर समय गरीब आदमी मर रहा है। लेकिन इस सरकार के दिल में जरा सी भी रहम नहीं है, जरा सी भी नैतिकता नहीं है। इतनी बेशर्म सरकार हो चुकी है कि जिन मजदूरों के पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, जिनकी नौकरी चली गई, जो मकान छोड़ना पड़ा, जो किराया नहीं दे सकते, पैदल ही भाग रहे हैं, उनसे भी जो रेलवे का किराया ले रहे हो। बहुत ही दुख की बात है। और मैं समझता हूं
ऐसी सरकार को डूब के मर जाना चाहिए।